श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव पूर्वाह्न लगभग 11 बजे अपने शयन करने के आसन पर 100 आसन पर आसीन थे। गर्मी का मौसम चल रहा था, तो उस समय खिड़की केवाड़े सब खुली रखी जाती थी। तो गुरुदेव निवास के सामने जो दक्षिण दिशा में एक प्राचीन गुफा है, उसी को देखने के लिए बहुत सारे दर्शक भक्तगण आया करते थे। उसी के बस वही बीच में एक बरामदा पड़ता है, उस बरामदे पर बहुत सारी महिलाएं शोर कर रही थी। उस शोर को वो शोर जो है सीधा गुरुदेव के निवास स्थान पे आ रही थी। तो भगीरथ बाबा के छोड़ के किसी को चुप कराने नहीं गए। तभी गुरुदेव बोलते हमें बैठा दो। तो गुरुदेव को पैर लटका के चौकी पर बैठा दिए, नीचे पौधान लगा दिए पाँव के पास, और पीछे मसलन लगा के ठेक बना करके अच्छे से बैठा दिए गुरुदेव को। अब गुरुदेव की लीला क्या होती है कि अनायास ही खांस कर उन्होंने खकार फेंकने की इच्छा प्रकट की। तो भगीरथ बाबा ने तुरंत सामने आचमन पात्र दे दिए। आचमन पात्र में उन्होंने अपने खखार को फेंका, और उसी खखार को साफ करने के लिए भगीरथ बाबा बगल के बने स्नान घर में गए। जैसे आचमन पात्र साफ करने के लिए गए, वैसे ही वहीं पर जो बरामदे पर महिला लोग शोर कर रही थी, वहीं में से एक महिला जो पगली थी, जिसके चलते वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था, वह दौड़ती हुई पूज्य गुरुदेव के समीप आ गई। अनुमान किया जा रहा था कि पगली उनके गुरुदेव के पावन चरणों को अपना माथा टेकना चाहती थी कि पूज्य गुरुदेव अपने पाँव को पीछे खिसका लिए, जिससे उस पगली का माथा पाँवदान पर पड़ा और उसको चोट लगी। इतने में वहाँ भगीरथ बाबा आ गए, कहने लगे कौन है कौन है। इतने में ही एक और महिला आ गई वहाँ पे, किवाड़ी के पास खड़ी होकर बोलने लगी कि ये जो बैठी है बाराहट फिरोज पीर की गिरधारी शाह की बेटी है। इसको पहले एक लड़का हुआ था, लड़का होने के बाद से ही यह पगली हो गई है। बच्चे को गोद में नहीं लेती है, दूध नहीं पिलाती है, जहाँ तहाँ पगली जैसी फिरती है, बहुत हल्ला करती है, किसी को भी चैन से नहीं रहने देती है। यह कहकर वह महिला चुप हो गई। तो पूज्य गुरुदेव संतमत सत्संग प्रचार के लिए एक बार गिरधारी शाह जी के यहाँ गए थे, इसीलिए उसको जो है गुरुदेव पहचान गए ये किसकी लड़की है। तो उनकी परिचय बहुत पुरानी थी, इसीलिए पहचान भी हो गई। तो गुरुदेव बोलते अच्छा, तो इसको लड़का हुआ था, लड़का होने के बाद ये पगली हो गई है। तो फिर बोलते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह अच्छी हो जाए। और वो पगली जैसे तैसे हाथ पाँव इधर उधर फेंक रही थी, पागल की तरह कर रही थी। तो पूज्य गुरुदेव का इतना ही कहना था कि ये ठीक हो जाएगी, उसी क्षण वह पगली अच्छी हो गई। जैसे कोई सभ्य व्यक्ति किन्हीं महापुरुष को बहुत ही विनम्रता से नमन करते हैं, वैसे ही उसने भी प्रणाम किया और दोनों हाथों को जोड़ती हुई कमरे में से निकली। पूज्य गुरुदेव को उसने पीठ भी नहीं दिखाई, कमरे से बरामदे तक हाथ जोड़ती हुई निकली। उसके बाद सीधे चलकर वो जो बरामदे पर शोर हो रहा था वहाँ जा कर के बैठ गई और अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। तो बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय।